आपने जो सवाल पूछा मेरे से बड़ा पेचीदा है। वैसे तो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आप लोगों के बीच पधार चुके हैं। मैं गिराए गांव की तरफ से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में भी टिकट नहीं दिलवा पाएंगे, क्योंकि उस टाइम चौधरी भजनलाल की टिकटों पूर्व मुख्यमंत्री एवं कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा हिसार के गांव घिराई में पहुंचे। यहां सीटी बुरा के सम्मान में आयोजित किए गए कार्यक्रम में पूर्व मुख्यमंत्री पहुंचे थे। यहां अजब बात देखने को यह मिली कि उनके 3 दशक से अधिक समय से अभिन्न मित्र रहे कांग्रेस नेता हरपाल बुरा दिखाई नहीं दिए। भूपेंद्र हुड्डा के साथी हरपाल बुरा का घिराई पैतृक गांव है। यहां बुरा की गैर मौजूदगी उनके भूपेंद्र हुड्डा से घनिष्ठता पर सवाल खड़े कर गई। हुड्डा के नंबर 1 चहेते हरपाल बुरा के उन्हीं के गांव में भूपेंद्र हुड्डा के कार्यक्रम में दिखाई न देना चर्चा का विषय बन गया है। साथ ही कांग्रेस में गुटबंदी, बगावत और नेताओं के बंटवारे को भी इंगित करती है। आपने जो सवाल पूछा मेरे से बड़ा पेचीदा है वैसे तो, लेकिन मुझे बड़ी खुशी है इस बात की कि हमारे गांव की बेटी मेरी पोती लगती है रिश्ते में, कि वो रेसलिंग में विश्व में नाम उसने कमाया है, विश्व कप लेके आई है, वो विश्व विजेता है। और ये हमारे गांव का ही नहीं, प्रदेश का ही नहीं, ये सारे देश का नाम इसने बेटी ने रोशन किया। इसके लिए मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं और व्यक्तिगत तौर पर मिलकर भी इनको मुबारकबाद दूंगा। यहाँ गांव में उपस्थित ना होने का एक छोटा सा मैं कारण बताता हूं आपको। राजनीतिक कारण है। राजनीति बड़ी पेचीदा है और कांग्रेस की राजनीति तो और ज्यादा पेचीदा है। तो इसमें मैं आपको थोड़ा सा पीछे ले चलता हूं कि 1996 में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने और मैं 1996 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ लग गया। खूब मैंने अपना जो मैं कर सकता था, सहयोग कर सकता था, जो काम कर सकता था राजनीतिक, जो मैंने खूब काम किया। मैं ये जानते हुए भी कि उस वक्त में कांग्रेस पार्टी में चौधरी भजनलाल का वर्चस्व था, उन्हीं की ज्यादा चलती थी। मुझे ये पता था आने वाले 2000 के चुनाव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मेरे को टिकट नहीं दिला पाएंगे। फिर 2005 में चुनाव हुआ तो मुझे उसमें भी ये पता था कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2005 में भी टिकट नहीं दिलवा पाएंगे, क्योंकि उस टाइम चौधरी भजनलाल की टिकटों उनको टिकटें ज्यादा मिली और उन्हीं का ही ज्यादा कांग्रेस में बोलबाला था। मैंने 10 साल चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए बिना स्वार्थ के, बिना टिकट मांगे, बिना कोई दावा प्रस्तुत किए मैंने उनके साथ कंधे से कंधे मिला करके मैंने सारी जवानी उनके लिए लगा दी। जब 2005 में वो सीएम बन गए तो मैंने 2009 में कहा कि भाई साहब अब तो आप चीफ मिनिस्टर बन गए, सारे शक्तिशाली हो, अब तो मेरी इच्छाएं और महत्वाकांक्षाएं, अपेक्षाओं की तरफ भी ध्यान दो और मुझे भी चुनाव लड़वाओ काशी से। तो उसके बाद आज 27 साल हो गए। मैं कांग्रेस पार्टी ने 96 के मैं चुनाव लड़ा था, मैंने 96 के बाद मेरे को कोई टिकट नहीं मिली और मैं इग्नोर होता रहा। अब फिलहाल मैं बड़ी साफ सुथरी और स्पष्ट राजनीति करता हूं और मैं अब बहन कुमारी शैलजा जी, जो कांग्रेस पार्टी की, अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की जनरल सेक्रेटरी हैं और छत्तीसगढ़ की इंचार्ज हैं, और वो कांग्रेस की, हिंदुस्तान की कांग्रेस की राजनीति में चौथे पायदान पर हायरार्की उनका नंबर आता है। इतनी ताकतवर होते हुए भी कुमारी शैलजा जी ने मेरे को बड़ा स्नेह, प्रेम और सम्मान दिया है और मैं खुल करके कुमारी शैलजा जी के साथ राजनीति करता हूं, इसमें कोई शक नहीं है। और दूसरी बात जो रही
जहां तक गांव की बात है, मैं 35 साल से कांग्रेस की राजनीति कर रहा हूं और 35 सालों में मुझे एक बार टिकट मिला है छानुआ में, उसके बाद मुझे टिकट नहीं मिला। लेकिन मैं गांव का, गिराए गांव का ऋणी हूं कि हमारे गांव में इतने अच्छा गांव है, एक खांडा गांव है ऐसा कि जब तक मेरी टिकट का फैसला नहीं हुआ, आज तक हमारे गांव का कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे राजनीतिक व्यक्ति की गाड़ी में चढ़ के निकाल जब तक मेरी टिकट का फैसला नहीं हो जाता। राजनीतिक बात अलग है। इस सहयोग के लिए और गांव ने जो मेरा साथ दिया है, मैं मेरे भाई से ज्यादा, मेरे बहनों से ज्यादा, मेरे पिताजी से, माँ से ज्यादा इस गांव का ऋणी हूं कि मैं ऐसे गांव में मैंने जन्म लिया और इस गांव ने मेरे को जो प्रेम और स्नेह और प्यार दिया है, उसके लिए मैं, अगर मेरा एक खून का कतरा भी कभी इस गांव के काम आया तो मैं उसके लिए कोताही नहीं बरतूंगा और मैं अपनी औलाद को ये कह के मरूंगा कि भाई गिराए गांव का मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान है कि जिंदगी में अगर तुम कोई मेरा एहसान उतार सको तो मेरा, अगर मैं नहीं उतार सकूं तो तुम जरूर उतार देना।